पूर्ण रूप से तो भगवान तुम्हारे साथ है और भगवान ने अभय दान प्रदान कहा, हम तुम्हें अभय प्रदान कर देता हूँ। ये ब्रजवासी मेरे हैं, मेरी शरण में है, मुझे ही अपना नाथ मानते हैं। मैं एकमात्र इनका जीवन प्रेम से जोड़ा है सरकार की। आए नए रस में नए कस में नए उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन, धड़कन 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 मेरी धड़कन धड़कन तेरी धड़कन 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 और मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है। देखिए एक बेटी एक पिता से विदा हो रही है और मुश्किल दामन को छुड़ाने लगता है। मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है। रुकमन का तो दिल दीवाना लगता है, काना का चेहरा दीवाना लगता है, रुकमन का दिल दीवाना लगता है। समय होता है जब बेटी डोली में बैठती है, तब बाबुल का घर छोड़ चली, क्या बात, बेटी पिया के लोहरामऊ और श्री रमाकांत विश्वकर्मा गोपालपुर, श्री अयोध्या विश्वकर्मा गोपालपुर, हम आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस व्यासपीठ से। और आगे का क्रम हमारे प्रधान जी जो मौके पर वर्तमान प्रधान हैं श्री राम जौन विश्वकर्मा जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, सहर्ष साधुवाद देते हैं। श्री भागवत भगवान से मैं कामना करता हूं कि फिर आने वाले पंचवर्षीय इसमें हमारे प्रधान जी इसी ध्रुव तारा की तरह फिर से चमकते नजर आएं। मामा सम्मानित बनाने का क्या बात करता है, हमारे मामा है आप, क्या बात है। अरे कोई बात नहीं मामा, अरे हम जान रहे हैं जिसको सम्मान करना वो जान रहा है, बाकी जाने ना जान रहे हैं आप कहाँ लोग। अब हमारे श्री संतोष जी आचार्य, इनका स्वागत कर रहे हैं हमारे प्रधान जी। एक दिव्य अनमोल वस्तु
शाल के द्वारा सभी लोग तालियों से एकदम स्वागत करिए, सम्मान को लीजिए। क्या बात है। और ये बड़ी कृपा है उस महाभागवत भगवान की, उस गोविंद की, उस सरकार की, जो इस दिव्य वैकुंठ धाम में आप सब बैठे हुए हैं और हमारे सुखदेव भगवान आपके इस ज्ञान की गंगा में गोता लगवा रहे हैं। हमारे परीक्षित बैठे हुए हैं श्री शिव कुमार जी, कितने सरल हैं और इनका परिवार, हमारे बड़े भैया राम जी सरकार, नाम जथा नामे तथा गुणे, हमारे सोनू भैया, हमारे रोहित भैया, धन्यवाद की पात्र हैं। ये वैकुंठ जैसा धाम, कहते हैं माता पिता से पुत्र वही पूर्ण होता है, जो माता पिता खुशी से उसको आशीर्वाद दे दे। धन्यवाद, नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ सबसे, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी को। समय को देखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आज रुक्मिणी और श्री कृष्ण का विवाह भी होना है। बिल्कुल, इसलिए आप सभी लोग पुनः किसी परम पावन श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें, विलंब न करते हुए। चलिए आइए छोटा सा नाम संकीर्तन के साथ कथा में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कल्याण करता है और उपरहित जो होता है वो ऊपर हित करता है, ये ध्यान रखना। इसलिए एक नाम भगवान का गिरधारी पड़ा। भगवान बोले मेरे बिना अकेले संभालोगे? ब्रजवासी बोले दारी के, तो का सोच रहा कि तेरी एक उंगली ही गोवर्धन को उठा के रखा है? अरे हम लोगों ने भी लगा के रखा है, उसमें बांस बल्लियां भी लगा के रखा है, हम सबने भी डंडा लगा के रखा है। भगवान बोले कन्हैया क्या बेकार की बातें, कन्हैया बोले क्या बेकार की बातें करते हो? सब जब कहने लगे तो भगवान कन्हैया बोले तो ठीक है, अब तुम संभालो इसको, अब देखो तुम ही संभालो गोवर्धन को। भगवान ने थोड़ी सी ढील डाल दी और जैसे नीचे करी चटाचट उड़ गए सारे, जितने डंडे लगाए थे ग्वाल वालों ने, सब डंडे टूट कर नीचे गिरने लगे। और थोड़ी सी और नीचे की तो अपने तो कन्हई चटापट बोल जाते आज, लेकिन भैया जी की उंगलियों में इतनी ताकत है कि इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब तो ब्रजवासी के होश उड़ गए, वो सब दौड़ करके गए, अरे भैया हम तो सोच रहे थे कि सबने मिलजुल कर उठा के रखे हुए, पर अब तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं, तो उसको तो भगवान कन्हैया ने अपनी एक उंगली को उठा के रखा है। तब हमारे खानदान में एक पहलवान भय, पर ये छोरा जैसे आज तक ना सुनो हमने, जैसे इसने दिखा दिया करामात। काशक्तहायनो बालाः महात्रिविधारणम् ततोऽनुजायते शंका ब्रजनाथ त्वात्मजि। कहा हे ब्रजनाथ, हम तो शंका हो रही है, ये छोरा नहीं है,
ये तो साक्षात कोई भगवान है। वहितं जरायुः शतमेन शरदो अन्ते देवाजतरा नस्करा जरसं तनो नाम्मा उदरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिघता युर्गन्त्योः आदिदित्यो रादितिरन्तरिक्षमदितिर्महावहितं जरायुः शतमेन शरदो अन्ते देवाजतरा नस्करा जरसं तनो नाम्मा उदरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिघता युर्गन्त्योः आदिदित्यो रादितिरन्तरिक्षमदितिर्महा। अमृतमयी कथा का जो श्रवणपान आचार्य सुशील जी महाराज के मुखारबिंद से हम लोग को प्राप्त हो रहा है, वह अपने आप में अमूल्य है। तालियां सब लोग बजाइए। जिनके मेहनत, जिनकी लगन, जिनकी निष्ठा, जिनका समर्पण ये आपके समक्ष दिखाई पड़ रहा है, हमारे सोनी भैया के लिए फिर से जोरदार तालियां। हमारे संचालक महोदय के लिए भी तालियां बड़े जोर से। बहुत बहुत हार्दिक बंधन। किसी भाव के साथ बोले भगत भगवान की जय, बोलो रामा भगवती की, बोलो विंध्याचल मैया की, बोलो चारों धाम की। थोड़ा जोर से बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दूर तक जाए। इस पावन कथा में परम पूज्याचार्य श्री सुशील जी महाराज के मुखारबिंद से अमृतमयी कथा का श्रवण पान करने का सौभाग्य हम सभी जनमानस को प्राप्त हो रहा है। हम सब अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली हैं। स्वागत हो रहा है, आप लोग ताली बजा दो एक बार। श्री दीपक श्री मुन्नालाल शर्मा, आप विश्वकर्मा मंदिर समिति गवड़िया के महामंत्री भी हैं और संपूर्ण कार्यशैली में आपकी पूर्ण सहभागिता रहती है। श्री राज विश्वकर्मा बगराजपुर, आप आए। श्री डॉक्टर विमल विश्वकर्मा जी, डॉक्टर विमल विश्वकर्मा। श्री राजा राम विश्वकर्मा जी, राजा ट्रेडर्स के माध्यम से इस अमृतमयी पावन कथा का जो श्रवण पान यहाँ पर बैठकर हम सभी कर रहे हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसका आप संचालन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन नमन, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप आए, आपका सम्मान आदरणीय प्रधान जी के माध्यम से किया जा रहा है, इस व्यासपीठ के इस मंच से किया जा रहा है। आप मंच पर आए। हमारे पवन जी का जो संगीत बड़ा अच्छा गाते हैं, इनके लिए भी तालियां। आप लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको विश्व में दिखाई पड़ रहा है, आपको भेज रहे श्री अयोध्या विश्वकर्मा जी, श्री अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा जी, हमारे सभी सम्मानित साथीगण, माताओं, बहनों और भाइयों से मैं धन्यवाद, नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। सबसे प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी को। युग में जन्म होंगे और ये भगवान के समान गुणवान होगा और ये बड़े
संकट तेरे लाला होंगे तो जो सब समाप्त कर देगा। ये बात गंगाचार्य जी महाराज ने बताया था, कुल पुरोहित ने बताया था। अब और पुण्य आचार्य श्री जो इस समय बोल रहे हैं, हमारे प्रमुख जी हैं, संचालन बड़ा अच्छा करते हैं। कि चले गए? अच्छा, तो हमारे प्रधान जी की तरफ से आप इसका थोड़ा सा संचालन कर दें तो बड़ी कृपा होगी। और ये हमारे श्री राम जीवन भावी प्रधान विश्वकर्मा जी, तीनों वादक जी महाराज अयोध्या के, जो हमारे संगीताचार्य जी बैठे हुए हैं, हमारे आचार्य जी बैठे हुए हैं जो अयोध्या से पधारे हैं, हमारे इस आयोजक कर्ता श्री शिव कुमार विश्वकर्मा जी परीक्षित जी महाराज हैं, श्री राम जी विश्वकर्मा जो बड़े भैया हैं, श्री रोहित विश्वकर्मा जी जो छोटे भैया हैं, हमारे पूर्व परीक्षित श्री आद्या प्रसाद विश्वकर्मा जी, अच्छा वर्तमान प्रधान जी हैं, दोबारा की व्यवस्था हो रही है, ठीक है, क्षमा प्रार्थी, भले अच्छे किया आपने जो बता दिया, आपको धन्यवाद। तो श्री रोहित विश्वकर्मा छोटे भाई और आद्या प्रसाद विश्वकर्मा जी जो पूर्व प्रधान मुरैना के रहे, श्री बबलूलाल विश्वकर्मा जी अध्यक्ष हैं विश्वकर्मा जी के, बाबूलाल जी जो भी हमको आकर के हमारे, अब क्या बताएं, बहुत कुछ है, श्री रामशंकर विश्वकर्मा जी, ये झुआरा है मझुआरा है, क्या है भैया, मझुआरा, श्री दीपक विश्वकर्मा जी, श्री मुन्नीलाल शर्मा जी, मुन्नालाल शर्मा जी, श्री राज विश्वकर्मा जी बघरापुर, श्री राम जियावन प्रधान पुरैना, डॉक्टर श्री विमल विश्वकर्मा जी और श्री राजा राम विश्वकर्मा जी जो राजा ट्रेडर्स हैं, आप सबको सम्मानित करना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि इसी क्रम में इस व्यासपीठ पर आकर के और चंद समय में अपने इस आयोजन को संपूर्ण करें। हमारे प्रधान जी और ये दिनेश यादव जी जिला पंचायत सदस्य जी चाहेंगे कि आप दोनों यहाँ पर अगर उपस्थित हैं तो आने की कृपा करें। भगवान तू साक्षात नारायण है, इस बात को तो आज पता चला। कन्हैया बोले ब्रजवासियों बावरे मत बनो, तुम्हें एक बात पतो ना है, मेरे गोवर्धन देवता ने मुझको एक मंत्र दिया है, वह मंत्र को चमत्कार ऐसे है कि यदि मैं वो मंत्र को जप लूं तो वो समय मुझको जो भी देखोगे वह की सब ताकत मां में समा जाए। तो मैंने गोवर्धन उठाकर वो मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया और तुम सब के सब मुख को टुकुर टुकुर देखने लगे। तुम सबन की ताकत में और मैंने अकेले ने गोवर्धन उठा लियो। भोले भाले ब्रजवासी सब कन्हैया की बात मान गए। लेकिन दो दो कुलों की शान होती है बेटियां। एक बार बेटियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, अपने लिए तालियां, क्योंकि ये बहुत भाग्य से होता है। कहते हैं हर माँ बाप को ये कर्ज चुकाना पड़ता है और कलेजे के टुकड़े को किसी और को लौटाना पड़ता है। और राजा जनक भी न रोक सके अपनी सीता को, राजा जनक भी न रोक सके अपनी